आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 की एक्सरसाइज नंबर 2। और इस एक्सरसाइज के अंदर जो जो टर्म्स यूज होगी, जो फॉर्मूले यूज होंगे, सबसे पहले हम वो सीखते हैं, क्योंकि वो अगर आप एक बार सीख गए तो एक्सरसाइज के फिर सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। देखो, आप टर्म वाइज लिखना स्टार्ट कर दो। पहला पॉइंट मैं आपको लिखवाता हूँ। आप एक सर्कल बना लो। ये सारी की सारी टर्म्स जो है ना आपके लिए अब नई होगी, पहले आपने कम पढ़ी है काफ़ी। देखो, सर्कल के ऊपर कोई भी हम दो पॉइंट लेते हैं और इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट लो और इनको दोनों को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ये क्या बन गया, एक लाइन सेगमेंट बन गया। लाइन सेगमेंट को हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड। ये इसको नाम दे दिया, मान लो हमने क्या, ए बी। इस ए बी को सर्कल की लैंग्वेज में बोला जाता है क्या, कोर्ड। इसको क्या बोलेंगे हम, कोर्ड। यानी कि ये सर्कल का एक पार्ट है जिसका नाम क्या है, कोर्ड। तो कोर्ड की आप डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि पेपर में एक नंबर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोर्ड क्या होती है, द लाइन सेगमेंट। ये एक लाइन सेगमेंट है, कौन सा, विच ज्वाइंस एनी टू पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो कोर्ड की डेफिनेशन क्या हुई, द लाइन सेगमेंट, द लाइन segment joining any two points on the circle। सर्कल की बाउंड्री के ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लो, उनको आप ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो क्या होगी, कोर्ड होगी। ठीक है, अब आपको एक मैं इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी बताता हूँ। देखो, आपने सुना होगा कि डायमीटर क्या होता है, आप व्यास जिसको हिंदी में बोलते हैं डायमीटर, वो भी तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है, व्यास भी तो डायमीटर भी तो, जो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट को क्या करता है, देखो, ज्वाइन करता है। यानी कि ये पॉइंट है मान लो सी और ये पॉइंट क्या है, मान लो डी। तो ये डायमीटर है, लेकिन डायमीटर क्या एक कोड नहीं है। कोड की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लो कहीं पे भी, उनको ज्वाइन करती हो, है ना, तो ये भी कोड होनी चाहिए। लेकिन डायमीटर की एक खास बात होती है, ये कहाँ से पास होता है, हमेशा ही सेंटर से पास होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डायमीटर इज आल्सो ए कोड। तो ये स्टार डाल के लिख लेना आप, डायमीटर इज ऑल्सो ए कोड, इज ऑल्सो ए कोड। क्योंकि ट्रू फॉल्स के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है ना, कि डायमीटर ये कोड होता है या नहीं होता। तो डायमीटर भी एक कोड होता है, और इसकी खास बात क्या है, ये सबसे लंबी कोड होता है, सबसे लेंथीएस्ट कोड होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो, एक तो ये डायमीटर है, एक हमने ये वाली कोड बनाई, एक हमने ये वाली कोड बनाई, तो आपको लग रहा है ना कि डायमीटर वाली जो कोड है ना, वो क्या है, सबसे लेंथी है, सबसे उसकी लेंथ क्या है, सबसे ज्यादा है। डायमीटर इज आल्सो ए कोड एंड इसको हम बोलते हैं इट इज द लॉन्गेस्ट कोड। यानी कि ये सबसे बड़ी कोड होती है, इट इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। डायमीटर सर्कल की क्या होती है, सबसे बड़ी कोड होती है। अच्छा, कोड को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं बता देता हूँ। कोड को हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बस नाम में ही चेंज है, इसको हम कोड की जगह क्या बोलेंगे, जीवा। और डायमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम व्यास बोलते हैं। तो इसकी अगर आप हिंदी लिखना चाहो तो लिख लो कि व्यास भी एक जीवा होती है, और व्यास जो है वो सर्कल की या वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो ये आपकी नई डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि कोड क्या होती है, सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लो, उनको ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया आपका कोड का। सेकंड पॉइंट लिखो इसके अंदर, क्योंकि ये सारे के सारे पार्ट जब तक आप नहीं सीखोगे तो क्वेश्चन के अंदर यूज होएगा इनका, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये आप लिखो आर्क। आर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। आर्क क्या होता है, हमारा सर्कल का ही एक पार्ट होता है। इट इज ए पार्ट ऑफ ए सर्कल, इट इज ए पार्ट ऑफ द सर्कल। पार्ट का क्या मतलब हुआ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आप एक सर्कल बना लो, ये आपने मान लो एक सर्कल बना दिया। इस सर्कल में से आप क्या है, छोटा सा पार्ट काट लो, यहाँ से लेके और मान लो यहाँ तक हमने पार्ट ये क्या काट दिया, ये वाला, ये हिस्सा हमने क्या कर दिया, इसका कट कर दिया, ये रेड रेड वाला, इतना इतना पोर्शन हमने कट कर दिया। तो जो ये हिस्सा हमने कट किया है ना, ये रेड वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। यानी कि आप धागे से एक सर्कल बना लो इतना बड़ा, ठीक है, और उसमें से आप इतना धागा काट लो, इतना धागा काट लो, तो जो धागा आपने काटा है वो क्या है, आपकी सर्कल की आर्क है। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या जो ये ऊपर हिस्सा बच गया, फिर ये भी तो एक आर्क ही है ना। हाँ, मैं कहता हूँ ये भी एक आर्क है, दोनों ही आर्क है। ये भी क्या है, देखो, आपकी एक आर्क है। मैं इस कलर से जो शेप बनाई है ये भी आपकी क्या है, एक आर्क है। और रेड वाली भी क्या है, एक आर्क है। ये भी क्या है, एक आर्क है। तो दोनों की दोनों आर्क है, और आर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। बस आपको याद रखना है कि ये सर्कल का ही एक पार्ट होता है। मैं आपको सारी चीजें अलग से इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के बीच में जब ये
टर्म्स यूज होएगी, आर्क है, ये कोर्ड है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे, आपके माइंड में शक्ल छप जाएगी उसकी कि आर्क जो है ना वो कैसी होती थी, कोर्ड जो है कैसी होती थी, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट इसमें आप नोट करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अब पूरे आपके चैप्टर के लिए, ये होता है सेक्टर। सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लो, वृत्त का त्रिज्याखंड, वृत्त का त्रिज्याखंड, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अब मैं आपको बताता हूँ डायग्राम बना के कि सेक्टर क्या होता है। जैसे देखो, आप मान लो किसी सिटी में रहते हो, आपने वहाँ पे एरिया का नाम सुना है कि ये सेक्टर 2 है, ये सेक्टर 3 है, ये सेक्टर 14 है, ठीक है, हमने ऐसे नाम सुने होते हैं। तो सेक्टर किसका हिस्सा होता है? जो पूरा शहर होता है, पूरी सिटी होती है, उसी का तो एक पार्ट है ना। वैसे ही सर्कल है, ये मान लो क्या है, आपका पूरा बड़ा सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल का एरिया कौन सा होता है? देखो, ये अंदर वाला एरिया तो अंदर वाला होता है ना, और जो ये बाउंड्री होती है इसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो इस एरिया में से आप एक छोटा सा हिस्सा काट दो, सेंटर से काटना है हमेशा। ये क्या है आपका? ओ सेंटर है, ठीक है। इसमें से आपने ये रेड वाला पोर्शन क्या है? कट कर दिया, ये पोर्शन आपने कट कर दिया, तो इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। इस रेड वाले पोर्शन को जो कट किया है, आप क्या बोलोगे इसको? इट इज सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ये सर्कल का क्या है? सेक्टर है, यानी कि त्रिज्याखंड है। और आपने कट कहाँ से करना है? हमेशा ओ, ये जो रेडियस है ना, देखो ये ओ से लेके ए और ओ से लेके बी, ये दोनों क्या है बताओ? रेडियस है। तो रेडियस और दो रेडियस होती है और एक क्या होती है? आर्क होती है। ये ए बी आर्क है। तो दो रेडियस और आर्क के बीच का जो हिस्सा होता है ना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो डेफिनेशन लिख लो आप प्रॉपर सेक्टर की। सेक्टर की डेफिनेशन क्या है? देखो, आप डायग्राम से समझोगे कि दो रेडियस और एक क्या? आर्क, उनके बीच के हिस्से को क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? द एरिया एनक्लोज्ड बाय, एनक्लोज का मतलब उसको बंद किया हुआ है, एनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई। रेडियाई मैंने आपको बताया था, रेडियस का क्या होता है? प्लूरल। बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क, एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं, यानी कि त्रिज्याखंड बोलते हैं। दो रेडियाई और एक आपकी जो है क्या होती है? आर्क, उसके बीच के हिस्से को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। अब आप लिख लो टू टाइप्स ऑफ सेक्टर। सेक्टर दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, यानी कि त्रिज्याखंड दो तरह के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो हम आपको बताता हूँ, बिल्कुल आसान है। ये देखो, पहले तो आप एक टाइप का सेक्टर, ये आपका सेंटर है सर्कल का, ये रेडियस होती है और ये भी रेडियस होती है और ये आर्क होती है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं बताओ? एक सेक्टर बोलते हैं। अच्छा, आप ये बताओ, ऐसा ऐसा ऊपर भी तो एक पोर्शन बन गया ना, ये वाला जो मैं ग्रीन पेन से जो है ना शेडिड कर रहा हूँ, ये भी तो एक सेक्टर है, ठीक है। तो एक सर्कल के दो सेक्टर होते हैं। अब देखने में आप बताओ मेरे को, ये रेड वाला आपको छोटा लग रहा है या ग्रीन वाला छोटा लग रहा है? आप कहोगे सर ये रेड वाला हमारे को छोटा लग रहा है, ठीक है। छोटे को इंग्लिश में बोलते हैं माइनर और बड़े को क्या बोलते हैं? मेजर। तो इस रेड वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। और इस ग्रीन वाले को हम क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर को हिंदी में बोलते हैं, मेजर को बोलते हैं दीर्घ, बड़ा, दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड। और हम माइनर को बोलेंगे लघु, छोटा, लघु त्रिज्याखंड। तो ये होते हैं आपके माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, ठीक है। मैं आपको अभी क्या बता रहा हूँ? सिर्फ टर्म्स बता रहा हूँ कि सेक्टर नाम की जो चीज होती है वो होती क्या है, ये और कुछ नहीं, बल्कि ये इतना इतना एरिया जो होता है ना, यही, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और एक सर्कल के दो सेक्टर होते हैं, इसको हमने माइनर सेक्टर बोल दिया और इसको हमने क्या बोल दिया? मेजर सेक्टर बोल दिया। तो ये डेफिनेशन होगी आपकी किसकी? सेक्टर की। अब चौथा पॉइंट लिख लो आज के लेक्चर का। फोर्थ पॉइंट है आपका सेगमेंट। ये जितनी भी चीजें मैं लिखवा रहा हूँ ना, किसी को भी इग्नोर मत करना, सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट है काफी। क्वेश्चंस में इन्हीं का यूज होना है। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का सेगमेंट, सेगमेंट को हिंदी में बोलते हैं वृत्तखंड, यानी कि वृत्तखंड। वृत्तखंड, खंड का मतलब क्या होता है? टुकड़ा, यानी कि वृत्त का ही कोई छोटा सा पार्ट है, लेकिन इसकी शेप क्या होती है? अलग होती है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि हमने एक ये सर्कल बना दिया, तो इसमें कौन से हिस्से को हम सेगमेंट बोलेंगे, मैं ये बताता हूँ। देखो, आप एक कोड बना लो। ये क्या है? कोड। मैंने आपको बताई थी कोड क्या होती है। किन्हीं भी दो पॉइंट ले लो सर्कल पे और उनको ज्वाइन कर दो, उस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे? कोड। ये क्या है? आप सभी बता दोगे कोड है। अच्छा, ये क्या है? ये ए से लेके बी तक, बट लाइन सेगमेंट नहीं, ये करव है ना। इस करव का नाम क्या होता है? आर्क। इस करव का नाम क्या होता है? आर्क। तो इस कोड और इस आर्क के जो बीच का हिस्सा है, ये वाला,
ये जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, सेगमेंट बोलेंगे। ये आपका है सेगमेंट। डायग्राम बना के सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आपके लंबे टाइम तक दिमाग में रहे ये चीजें, भूलो ना आप। इसको क्या बोलेंगे हम, सेगमेंट बोलेंगे। देखो फिर वही बात आती है, सेगमेंट भी क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ सेगमेंट, देर आर टू टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स। कौन कौन से होंगे, एक माइनर सेगमेंट और एक क्या होगा आपका मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट और एक आपका होगा मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट हिंदी में क्या बोलेंगे इनको, माइनर का मतलब क्या होता है, वही छोटा यानी कि लघु वृत्तखंड। सेगमेंट को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं वृत्तखंड। और ये क्या हो जाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। तो ये आपका मैंने डेफिनेशन बताई किसकी, आपकी सेगमेंट की। और सेगमेंट भी सर्कल में दो होते हैं, एक माइनर सेगमेंट होता है और एक मेजर सेगमेंट होता है। तो जब भी सेगमेंट के बारे में क्वेश्चन आए आप ध्यान रखना, ये सेगमेंट होता है ये वाला हिस्सा, ठीक है। और ये वाला हिस्सा भी क्या है आपका सेगमेंट है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। ये क्या है आपका माइनर सेगमेंट है, लिख लो यहाँ पे ये माइनर है। और ये वाला जो हिस्सा है ब्लैंक वाला, ये आपका क्या है, सॉरी मेजर सेगमेंट है। इसको आप क्या लिख लो, मेजर सेगमेंट लिख लो इसको, मेजर सेगमेंट। मेजर का मतलब होता है बड़ा। ये हो गया आपका क्या, मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट का मतलब भी आप समझ गए। अब आप फिफ्थ पॉइंट लिखो, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं। देखो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं एरिया निकालने के, कोई एक फॉर्मूला नहीं होता। लेकिन आपके 10th क्लास के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज होगा फॉर्मूला, मैं आपको वो बताऊंगा। जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ कहाँ अप्लाई होता है, जब ट्रायंगल क्या हो, आपकी राइट ट्रायंगल हो। ये राइट ट्रायंगल है, इसको क्या बोल देते हैं, मान लो बेस। और ये क्या है आपकी हाइट है। ये बेस है मान लो आपका 12 सेंटीमीटर और हाइट है हमारी मान लो 10 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया का फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, इस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में ना कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब यही होता है कि बेस और हाइट की मल्टीप्लाई करके, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो देखो कितना होएगा, 12 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 60। और सेंटीमीटर है तो एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का ये फॉर्मूला तो आई थिंक आप सब बच्चों को पता ही था। लेकिन ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल के केस में। बट this formula is applicable, this formula is useful लिख लो, applicable लिख लो, only for right triangles, यानी कि जिसमें एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का हो। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़े है कि 90 डिग्री के एंगल वाली ही ट्रायंगल हमारे को पेपर में पूछी जाएगी और उसी का एरिया देगा, ठीक है। ये एंगल आपका 90 डिग्री हो सकता है, गिवन ही ना हो क्वेश्चन के अंदर, तो हम फिर ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बेस इंटू हाइट अपॉन में 2, ठीक है। फिर मैं आपको जनरल फॉर्मूला बताता हूँ। जनरल फॉर्मूला, जनरल का मतलब होता है कोई भी ट्रायंगल हो, उन सभी ट्रायंगल का एरिया, ये एंगल कुछ भी हो, हम सभी का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। अब आप एक क्या कर लो, ट्रायंगल बना लो। ये क्या बना ली हमने, ट्रायंगल। ये ये मत समझो ये मैंने राइट ट्रायंगल बनाई है। ये लो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये ट्रायंगल हमने राइट क्यों बनाई है। मैं कोई भी जनरल ट्रायंगल बना के आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मान लो मैंने एक ट्रायंगल बना ली, ये बना दी। ये इसका नाम दे दिया हमने A, B और C। ये साइड है मान लो आपकी, इसकी लेंथ है मान लो A और इसकी लेंथ है मान लो B। लेंथ कुछ भी हो सकती है, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या A और B। और ये इनके बीच का जो एंगल है ना वो कितना है, थीटा। थीटा अब आप समझते ही हो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हमने नाम दे दिया क्या, थीटा। और ये दो साइड है। अच्छा, अब थीटा जरूरी नहीं है कि 90 हो सकता है ये 30 भी हो सकता है, 60 भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और ये अच्छे से नोट कर लो अपने दिमाग में, बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है इसका। इसका फॉर्मूला होता है, देखो किसी भी ट्रायंगल का आप जब एरिया निकालते हो ना, तो 1/2 तो लगता ही लगता है साथ में, ठीक है। इनटू ये दोनों साइड की मल्टीप्लाई कर दो, A इंटू B। और इनके बीच का जो एंगल है ना, उसके आगे साइन लगा दो, यानी कि ये क्या कर दो आप, साइन थीटा कर दो। बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, क्या कर दो, साइन थीटा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसी ऊपर वाली ट्रायंगल की हम बात करते हैं। इसमें ये साइड है मान लो आपकी 10 सेंटीमीटर,
ये साइड है आपकी कितनी, मान लो 8 सेंटीमीटर, एक साइड कितनी 10, एक साइड कितनी 8, और ये थीटा जो है ना आपको कितना दे दिया, मान लो 60 डिग्री दे दिया, ठीक है। ये कितना है, इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल 60। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मैंने क्या कहा, दोनों साइड की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और 2 से क्या कर दो डिवाइड, इतना तो करना ही करना है, मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड इनटू साइन 60 डिग्री। तो बताओ आप कितना आ गया, 40 आ गई है, और साइन 60 कितना होता है आपका √3/2, 2 से काट दो तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बहुत अच्छे से आपको समझना है कि इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू इन दोनों साइड की मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड कर दो, और इनटू में क्या कर दो आप साइन थीटा। थीटा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, या 60 गिवन होगा, या आपको कितना 30 गिवन होगा, या 45 या 90, आप लिख लो चारों की वैल्यू। साइन 30, ताकि बार बार आपको इधर उधर ना भागना पड़े, एक ही साथ लिख लो। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 60 आपका कितना होता है √3/2, और साइन 90 कितना होता है 1। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूले के साथ साथ ये वैल्यूज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में वैसे मैं आपको सारी सिखा ही चुका हूँ। तो ये था आपका किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। अब मैं आपको बताता हूँ जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका काम आएगा, साथ साथ में कर ही लेते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल क्या होती है, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, सेम हो। जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ क्या हो, इक्वल हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे मान लो हमने एक ट्रायंगल बना दी, ये बना दी, अब इसके अंदर मान लो ये साइड आपकी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, अगर इक्विलेटरल है तो तीनों साइड क्या होगी आपकी इक्वल। तो इसका स्पेशल फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, यूज नोट कर लो। एरिया कितना होता है इसका, √3/4, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है आपका √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, ठीक है। √3/4 करके और साइड को 2 बार क्या कर देना, मल्टीप्लाई। अच्छा, अब आप सोचते हो कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। मैं कहता हूँ अगर मान लो चलो आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है, ठीक है, ये साइड कितनी है बताओ, ए और ए, ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर तीनों साइड इक्वल होती है ना, तो तीनों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल, और तीनों एंगल का सम कितना होता है आपका 180। तो हर एक एंगल कितना होगा, 60-60 का होगा। ये भी 60 है, ये भी 60 है, और ये भी 60 है। अच्छा, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला क्या बताया था पीछे, ट्रायंगल का एरिया निकालने का। देखो, जो भी दो साइड गिवन हो उनकी दोनों की क्या करो, मल्टीप्लाई, 2 से क्या करो डिवाइड, और इनटू में क्या कर दो साइन थीटा, है ना, यही तो है। देखो, एरिया ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। ये दो साइड गिवन है, एक ए और ये भी कितनी ए, दोनों की क्या करो मल्टीप्लाई, और 2 से क्या करो डिवाइड, इनटू में साइन थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। तो देखना a²/2 और साइन 60 सब जानते हैं कितना होता है √3/2। तो ऊपर वाले के ऊपर से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया बताओ √3, और नीचे कितना आ गया 4, और ऊपर है ना a²। तो देखो यही तो चीज़ है √3/4 a²। लेकिन मैं कहता हूँ आप डायरेक्ट, एक ही तो फॉर्मूला है ये, आप डायरेक्ट इसको याद करो। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अगर आपको कभी भी निकालना पड़े ना, तो √3/4 इंटू जो भी साइड होना उस ट्रायंगल की, उसको 2 बार क्या कर देना, मल्टीप्लाई, वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। फॉर एग्जांपल, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, या फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम इक्विलेटरल की बात करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ईच साइड, विद ईच साइड 10 सेंटीमीटर, जिसकी हर एक साइड कितनी हो, 10-10 सेंटीमीटर हो, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल के दिखाओ। तो आप कहोगे कि एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू a²। √3/4 a² का मतलब क्या होता है बताओ, a इंटू ए, ये कट गया 4 पे, कितना आपका ये 100 है ना, पूरा ही 25 कटेगा, तो 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये तो थी 4-5 अच्छे पॉइंट जो आपके इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर के फॉर्मूले। बिल्कुल आसान है, 3-4 फॉर्मूले हैं और बहुत आसान है, कोई आपको मुश्किल नहीं लगने वाला। बस एक जगह पे लिख लेना ये सारे के सारे पॉइंट और ये सारे के सारे फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला लिख लो आप, क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल।
अब आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि सेक्टर क्या होता है, वो हम पहले पढ़ चुके ना, इसलिए मैंने सब कुछ पहले बता दिया ताकि अब आपको डाउट ना रहे। सेक्टर देखो, मैं डायग्राम बना देता हूँ। सेक्टर मैंने क्या बताया था, ये सेंटर है मान लो, दो रेडियस बना दो, और एक ये क्या है आपकी आर्क है, तो इस हिस्से को पूरे को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। अच्छा ये सेक्टर है तो इसका कुछ ना कुछ एरिया तो होगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ तो होगा, ठीक है। ये एंगल कितना है, ये एंगल को मान लो आप कितना, थीटा, थीटा मान लो इस एंगल को। तो इस सेक्टर का एरिया जो होगा ना, एरिया ऑफ सेक्टर, बिल्कुल आसान फॉर्मूला बताता हूँ। देखो आप ये बताओ, ये जो सेक्टर है ये किस में से निकल के आया है, सर्कल में से। जैसे पिज्जा, आपके घर पे आपने पिज्जा मंगवाया और आप 3 भाई बहन हो, आप बांटना चाहते हो उस पिज्जा को, आपने अपने सबसे छोटे भाई को इतना हिस्सा काट के दे दिया, ठीक है। तो ये किसका हिस्सा, किसका है, उस पिज्जा का ही तो हिस्सा है ना, मतलब उस सर्कल का ही हिस्सा है। सर्कल का एरिया आप मेरे को बताओ कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, वो लिख दो। क्यों, क्योंकि ये जो सेक्टर का एरिया है वो सर्कल के एरिया का ही एक छोटा पार्ट है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर लिख दिया, इनटू क्या कर दो आप, थीटा बाय 360, इनटू क्या कर दो, थीटा बाय 360। तो फॉर्मूला क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। याद करने का तरीका मैंने बता दिया, पाई आर स्क्वायर लिख दो, इनटू थीटा बाय 360 कर दो, ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, देखो सेक्टर दो तरह के होते हैं, एक माइनर सेक्टर होता है, एक क्या होता है, मेजर सेक्टर। अब मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये मान लो मैं एक सेक्टर बनाता हूं, ये मैंने सेक्टर बना दिया, और ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है आपका, ये है मान लो कितना, 60 डिग्री। ये मान लो आपका क्या है, 60 डिग्री है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, एक तो माइनर सेक्टर का एरिया और मेजर सेक्टर का एरिया। अच्छा रेडियस आपको गिवन होगी, मान लो ये रेडियस आपको कितनी गिवन है, 7 गिवन है, ठीक है। और ये क्या है, इसका सेंटर है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, यही तो होता है। पाई की वैल्यू रखो, आर स्क्वायर, आर कितना है 7, तो 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, थीटा कितना 60, अपॉन में कितना है बताओ 360। तो आप इसको क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। देखो 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गई, 6 1 जा 6, 6 जा, और फिर क्या आएगा आपका 3 नीचे आ जाएगा, और 11 ये आएगा, 11 7 जा 77, और नीचे कितना आ गया आपका 3। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपके इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका क्या आ गया बताओ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मतलब कि इस वाले सेक्टर का एरिया आ गया। अब आप कहोगे कि अगर इसी क्वेश्चन में मेजर सेक्टर का पूछ ले, मेजर का मतलब देखो मैं दोबारा बना देता हूँ डायग्राम। ये क्या था आपका, सर्कल था, ये इसकी रेडियस थी 7, और ये एंगल कितना था 60। अब देखो मेजर सेक्टर जो होगा इस सर्कल का वो कौन सा होगा, वो ये होगा, है ना। इस माइनर सेक्टर के जो बाहर वाला हिस्सा है जो बच गया, ये रेड वाला जो मैं पोर्शन शेडेड कर रहा हूँ, इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, मेजर सेक्टर बोलेंगे। अब ये मेजर सेक्टर का एरिया आप कैसे निकालोगे, देखो आपको पता है कि ये पूरा एंगल जो है ना सर्कल का वो 360 डिग्री होता है ना, राउंड घूम के। ये अगर 60 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला एंगल कितना हो गया, 300 हो गया ना। भाई पूरा 360 का होता है, उसमें से ये 60 हटा दो तो बाकी क्या बच गया 300। तो अगर आप अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना चाहते हो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर जो रेड वाला है ना, रेड पोर्शन, तो फॉर्मूला उसका भी यही होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। लेकिन यहाँ पे थीटा चेंज हो जाएगा, थीटा कितना है 60 नहीं होगा बल्कि कितना होगा 300। पाई की वैल्यू रखो, आर स्क्वायर यानी कि आर इंटू आर, थीटा कितना होगा 300 डिवाइड बाय कितना होगा 360। अब इसको क्या कर लो, कैंसिल कर लो, 7 से 7 कट गया, ये 65 जा 66 जा, और ये 2 पे कटेगा, और ये कितना आ गया आपका 3। तो यानी कि 55/3, एक 7 बच गया ना, लास्ट क्वेश्चन में भी हम 7 को शायद भूल गए थे, 11 7 जा, हाँ हमने काउंट कर दिया था इसको। तो यहाँ पे कितना होएगा आपका 11 इंटू 5, और इंटू में कितना होएगा 7, और डिवाइड बाय 3, तो कितना आ गया 7 5 जा 35, और 7 5 जा 35 38, 385 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका मेजर सेगमेंट का एरिया आ गया। तो आपको मैंने माइनर सेगमेंट का एरिया और मेजर सेगमेंट का एरिया किस तरह से निकाल सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला एक ही है, लेकिन एंगल जो थीटा है ना वो चेंज हो जाएगा। अगर माइनर का एरिया निकालना है तो थीटा को 60 यूज करेंगे, अगर मेजर का निकालना है तो थीटा को 300 यूज करेंगे। अब आपके दिमाग में आप एक बात और आनी चाहिए
कि अगर हमारे को मेजर सेगमेंट का एरिया मिल गया, ठीक है, लेकिन निकालना नहीं है पेपर में ऐसा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मेरे को ये वाला एरिया मिल गया ब्लू वाला, और मैं पूरे सर्कल के एरिया में से ये ब्लू वाला एरिया अगर माइनस कर दूं, तो मुझे बताओ क्या ये रेड वाला नहीं आ जाएगा आपका, बाहर वाला आ जाएगा ना। तो एक फॉर्मूला और भी है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने का। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, क्या करो आप, एरिया ऑफ सर्कल में से, क्या एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस कर दो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर दो, है ना। छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, पूरे सर्कल में से बड़े वाले का बच जाएगा। देखो इसी क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ मैं आपको। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, तो कितना आ गया ये 154, सर्कल का एरिया आ गया आपका 154। और माइनर सेक्टर का एरिया देखो हमने कितना निकाला था पीछे, 77/3 निकाला था, इसको इसमें से क्या कर दो, माइनस करो, एलसीएम लो, 3 ये इससे मल्टीप्लाई होएगा, कितना आएगा आपका 462 माइनस के 77, यानी कि 385 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो निकाल दिया मैंने। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो पेपर में आपको सिर्फ मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो पहले आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा, फिर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर आपस में माइनस करना पड़ेगा। भाई हम सीधा ही मेजर सेक्टर का एरिया निकाल देंगे एक ही फॉर्मूला लगा के, है ना। बस ध्यान रखना है थीटा उसमें 60 डिग्री नहीं आएगा, बल्कि कितना आएगा 300 डिग्री। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया है कि कॉन्सेप्ट वही है, चाहे आप निकालो कैसे, ठीक है। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी कि सेक्टर क्या होता है, और माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, और मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब लिख लो आप फॉर्मूला नंबर 2। सेक्टर के बारे में हमने बात कर ली। फॉर्मूला नंबर 2, इसमें हम बात करेंगे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क यानी कि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। देखो ये लेंथ ऑफ आर्क, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्क क्या होती है। मैंने आपको बताया था यहां से लेके यहां तक, मान लो ये धागा आपने काट दिया है ना, ये रेड कलर का, तो इसी को क्या बोलते हैं, सर्कल की एक आर्क बोलते हैं। आर्क क्या होता है, ये कर्व ही तो होती है, जो सर्कल का ये हिस्सा होता है ना, ये आर्क होती है। अच्छा इस धागे को हम काटेंगे और फिर इस धागे को मेजर करेंगे स्केल से, तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी होगी, ठीक है, ये होगी। अब इसकी लेंथ कितनी होती है, मान लो एल है, ये आर्क की लेंथ कितनी है, एल है, नाम दिया जस्ट हमने। एरिया को जैसे हम ए लिख सकते हैं, लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, एल, लेकिन मैं यहाँ पे फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, लेंथ ऑफ आर्क। आप मेरे को ये बताओ, जो ये लेंथ है ना, ये किसका हिस्सा आपको नजर आ रहा है, मतलब कि पूरे धागे से आपने सर्कल बनाया था, है ना, पूरे धागे से आपने क्या बनाया, सर्कल, और उसमें से आपने कुछ धागा काट दिया, और पूरे धागे से सर्कल जो बनाया है, कितना धागा यूज हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, सर्कल की सरकमफेरेंस बोलते हैं। सर्कल की क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, परिधि, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr। और इस 2πr में से हमने ये इतना हिस्सा क्या कर लिया, कट कर लिया। मैं आपको फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो हमने एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या किया था, एरिया ऑफ सर्कल लिखा, और इसको θ/360 से क्या किया था, मल्टीप्लाई। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब की बार एरिया नहीं लिखेंगे, हम सरकमफेरेंस लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो लेंथ ऑफ आर्क होती है ना, वो किसका हिस्सा होती है, वो सरकमफेरेंस, इस परिधि का हिस्सा होती है, ठीक है। और इनटू में वहां पे भी हमने θ/360 किया था, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे θ/360। तो ये दो फॉर्मूले आप कभी भी भूलोगे नहीं, इस तरीके से आपको लर्न करने हैं, ठीक है। अब आप देखो है तो ये मल्टीप्लाई, तो ये 2 से 180 काट भी सकते हो आप। ऊपर क्या बच गया, पाई आर थीटा, क्या बच गया, पाई आर थीटा अपॉन में कितना आ गया आपका 180 डिग्री। तो ये क्या है आपकी एल, एल का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क। ये फॉर्मूला हो गया। अब बताओ एरिया ऑफ सेक्टर क्या था, पाई आर, आर की जगह क्या था, आर स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना था 360। यहाँ पे क्या है, सिंगल आर आएगा, और नीचे कितना आएगा आपका 180। बस दोनों फॉर्मूले के अंदर मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, और एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का बता दिया। अब तीसरा और लास्ट इसमें रह गया, सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है, वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे जो है ना सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, लेकिन मिस्टेक आप यूं समझ लेना आज के बाद उन्हीं बच्चों की होगी जिनको कैलकुलेशन में डर लगता है, प्लस माइनस करने में, मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में, ठीक है। उनको अगर डर लगता है तो फिर मैथमेटिक्स आपके लिए पूरा ही मुश्किल है। सिर्फ ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही नहीं, पूरा मैथ ही आपको मुश्किल लगने वाला है। और जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है, जिनको भरोसा है कि हमारे को फॉर्मूला भी याद है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन भी हम अच्छे से कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए ये फॉर्मूला बिल्कुल आसान होगा, ठीक है। पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट क्या होता है, पहले तो हमें उसके पता होना चाहिए।
और ये मैं आज के लेक्चर में आपको बता ही चुका हूँ। मैंने क्या बताया था, एक कोड ले लो, कोड, ये कोड होती है जीवा ए बी, और ये क्या होती है, उसकी कोरस्पॉन्डिंग आर्क होती है। कोरस्पॉन्डिंग का जस्ट मतलब यही होता है कि इसी कोड से बनी है ये आर्क, ठीक है। तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, एरिया ऑफ सेगमेंट, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब ये एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का ना कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होता कि जैसे आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। लेंथ ऑफ आर्क का मैंने आपको फार्मूला बताया क्या, पाई आर थीटा अपॉन 180। ऐसा इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता कि एरिया ऑफ सेगमेंट मैं आपको एक ही फॉर्मूले में बता दूं, ऐसा नहीं होता। बस इसको हम दो पार्ट में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे सेंटर है, मान लो ये सर्कल का, ये क्या है सेंटर, ओ नाम दे दिया, इसको मैं इस ए पॉइंट से ज्वाइन कर दूं तो ये ओ ए क्या होगी बताओ, आपकी रेडियस। क्योंकि सेंटर से अगर सर्कल की बाउंड्री पे आप कोई भी पॉइंट लेके उन दोनों को ज्वाइन कर देते हो तो उस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ये तो आपको सबको पता ही है। अच्छा, ये ओ ए अगर रेडियस है तो ये ओ बी, ये भी तो एक रेडियस है। रेडियस कितनी होती है सर्कल की, इनफाइनाइट होती है। किसी भी पॉइंट सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लेके उसको आप सेंटर से ज्वाइन कर दो, वही आपकी क्या बन जाएगी, रेडियस। तो ये दोनों क्या बच गई, रेडियस। अच्छा, ये कुछ ना कुछ एंगल भी होगा, ये क्या होगा आपका, एंगल होगा। मैंने ये एंगल भी बना दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या आप ये दिमाग लगा सकते हो कि इसका रेड वाले पोर्शन का एरिया कैसे निकालें। आप है ना, मैं एक आपको चीज बताता हूँ, आपको मैं इरेज करके दिखाता हूँ। ये रेड वाला हिस्सा मैंने क्या कर दिया, देखो इरेज कर दिया, ये कर दिया। अब आप मेरे को बता दो कि ये जो ब्लू वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, कौन से वाला, ये वाला पूरा, ये क्या है। आप सबको पता है कि ये तो एक सेक्टर है। तो क्या इस सेक्टर का एरिया आप निकाल सकते हो, आप कहोगे जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। हो गया, यानी कि मैंने वो सेगमेंट को यहाँ से डिलीट कर दिया और डिलीट करके इसको क्या बना दिया, एक सेक्टर बना दिया, और सेक्टर का एरिया आपको निकालना आता है, ठीक है। अब जो चीज़ हमने डिलीट की थी उसको हम एक बार फिर से ले आते हैं ताकि आपको मैं समझा सकूं कि इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है। अब हम उसको फिर से लेके आते हैं, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा तो यही है ना कि इसका एरिया निकालना है, तो इसको डिलीट करने से काम तो चलेगा नहीं। अब हमारे को इसका एरिया निकालना है, ठीक है। हमने अभी इसको डिलीट किया था तो वो क्या बन गया था, एक सेक्टर बन गया था। यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एरिया क्या है, सेक्टर है ना। इस सेक्टर में से अगर मैं ये ऊपर वाली जो ये ट्रायंगल मेरे को नजर आ रही है, ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ए ओ बी, है ना, ये ट्रायंगल नजर आ रही है। इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं अगर मैं, तो क्या निकल आएगा, फिर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा ना। पूरे सेक्टर, पूरा सेक्टर कौन सा है, यहाँ से लेके और ये बिल्कुल कंप्लीट है ना, ये वाला। दोबारा बना देता हूँ मैं एक शेप, ये वाला क्या है, पूरा सेक्टर है ना, ये पूरा सेक्टर है। इस सेक्टर में से अगर मैं कहूँ कि ये ऊपर वाली ट्रायंगल, इसको रिमूव कर दूं मैं, अगर इसको रिमूव कर दूं तो बताओ ये वाला हिस्सा नहीं बच जाएगा, ये वाला हिस्सा बच गया ना। तो यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट जब भी आप निकालोगे ना तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है, बल्कि आप क्या लिखोगे, लिखो एरिया ऑफ सेगमेंट। मुश्किल नहीं है कुछ भी चीज, ना रट्टा मारना आपने, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में आप वीक होगे तो फिर ये क्वेश्चन आपसे पेपर में सोल्व नहीं होंगे, ठीक है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब आप कहोगे एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। ट्रायंगल, ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि मेरे को पता था बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है इसका, इसलिए मैंने पहले आपको डिटेल में बताया, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया बताओ मेरे को, आप कैसे निकालोगे इस ऊपर वाली ट्रायंगल का। देखो मैंने क्या बताई थी, ट्रायंगल की दो साइड आपको गिवन होगी, कौन सी, ओ से लेके ए और ओ से लेके बी, दोनों की लेंथ कितनी है, आर और आर। वहां पे मैंने कितनी बताई थी, एक की लेंथ ए, एक की लेंथ बी। लेकिन आपके 12th चैप्टर में हमेशा ये दोनों लेंथ क्या होगी, इक्वल। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है और रेडियस हमेशा क्या होती है, इक्वल। तो मैंने क्या बताया था आपको, इन दोनों साइड्स की मल्टीप्लाई करके 2 से क्या कर देना, डिवाइड। अगर नहीं समझ आ रहा तो 10 मिनट पहले देख लो लेक्चर, मैंने आपको सारा बताया, ठीक है। इन दोनों साइड की मल्टीप्लाई करके 2 से क्या कर दो, डिवाइड, और इनटू यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई करना, जो भी ये एंगल होगा ना उसके आगे साइन लगा दो, यानी कि इनटू में साइन थीटा। समझ गए आप मेरी बात, इनटू में क्या हो गया, साइन थीटा। अब देखो मैं आपकी कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका बताता हूँ। ये भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या करो आप,
पहले सेक्टर का एरिया निकाल लो, फिर ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, फिर दोनों को आपस में क्या कर दो माइनस। लेकिन वो करेंगे जो बिल्कुल नालायक बच्चे होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि दोनों का अलग अलग एरिया जब आपसे पूछा ही नहीं गया है तो फिर आप अलग अलग क्यों निकाल रहे हो। आपसे पूछा गया किसका, सेगमेंट का एरिया। तो सेगमेंट का एरिया एक ही बार में कैसे निकालते हैं मैं उसका आपको मेथड बताता हूँ, ठीक है। देखो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा, पीछे क्या लिखा, एरिया ऑफ सेगमेंट, उसको हम कॉपी करते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट जो नीचे वाला था रेड कलर का, सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है आपका, आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में साइन थीटा। आर स्क्वायर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो आर मल्टीप्लाई बाय आर क्या होता है, आर स्क्वायर ही तो होता है, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने सोल्व करना है, तो आप मेरे को ये बताओ क्या इन दोनों टर्म में से आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ। आप कहोगे जी बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि कॉमन का मतलब क्या होता है, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो जो टर्म है ना। आर स्क्वायर क्या ले लो कॉमन, यहाँ क्या बच गया, फिर पाई बच गया, एक थीटा बच गया, नीचे क्या बच गया 360, और यहाँ से क्या बच गया आपका, ऊपर साइन थीटा बच गया, और नीचे क्या बच गया आपका 2 बच गया। देखो साइन थीटा बाय 2, आर स्क्वायर बाहर चला गया। अब ये ऐसे करना है, इससे पता है क्या होगा, आपको आर स्क्वायर की वैल्यू देखो एक ही बार पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे, और अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे तो आर स्क्वायर को यहाँ पे भी सोल्व करना पड़ेगा, फिर ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो यहाँ पे भी सोल्व करना पड़ेगा, फिर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, फिर माइनस करोगे। लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ यहाँ आपको आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि अंदर आर स्क्वायर तो क्या हो गया, खत्म ही हो गया, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ ये कॉमन लेने वाली बात है ना, अच्छे से समझो, और कोई मुश्किल है नहीं, ठीक है। ये तो 7th क्लास से चली आ रही है प्रथा कि आपको कॉमन लेना सिखाया जाए, और मैं आपको यहाँ पे भी फिर दोबारा सिखा रहा हूँ। तो एरिया ऑफ सेगमेंट जब भी आपका निकालना आएगा ना, तो आपको हमेशा ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। रटना नहीं है इसको, फॉर्मूला ये यहीं से बनाना है आपको, ठीक है, एग्जाम के अंदर भी। तो ये आपका था एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना। इस क्वेश्चन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर आपके यही मेन फॉर्मूले आएंगे एक्सरसाइज 12.2 के अंदर। एक मैं नया कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ जो इस चैप्टर के अंदर आपका यूज होगा। घड़ी की सुई, लिखो मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, इसको बोलते हैं घड़ी की मिनट वाली सुई, घड़ी की मिनट वाली सुई। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन जो है वो कैसा आता है, घड़ी की मिनट वाली सुई के ऊपर कैसा क्वेश्चन आता है। आपको जब भी क्वेश्चन घड़ी की मिनट पे आएगा ना, तो आपको घड़ी को कैसा मानना है, हमेशा सर्कल की शेप में, ठीक है। ये घड़ी है, देखो मिनट वाली सुई वैसे तो क्या होती है, देखो ये सर्कल का क्या है सेंटर, हम ये मानेंगे कि घड़ी की सुई यहाँ से चिपकी हुई है और यहाँ तक आती है, लेकिन वास्तव में आती नहीं, थोड़ी सी क्या होती है ऐसी छोटी, लेकिन हम उसको क्या इमेजिन करेंगे कि ये पूरी घड़ी की सुई इतनी लंबी है। लेकिन आप कहोगे सर ये तो सर्कल की रेडियस बन गई। यानी कि मैं कहता हूँ जब भी क्वेश्चन में ये आएगा ना कि एक घड़ी है, एक क्लॉक है, उसका जो मिनट हैंड है यानी कि जो मिनट वाली सुई है उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो आप ये मान लेना कि वो 20 सेंटीमीटर सर्कल की क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ये पॉइंट, ताकि आप भूलो ना बाद में। लेंथ ऑफ मिनट हैंड, जो मिनट हैंड की लेंथ होती है ना, जो लंबाई होती है, वो घड़ी की या सर्कल की क्या होती है, रेडियस होती है। वही क्या होती है आपकी, रेडियस ऑफ सर्कल होती है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट था कि मैं बताना चाहता हूँ जो मिनट हैंड की लेंथ होगी, लंबाई होगी, उसी को हम सर्कल की क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। अब दूसरा पॉइंट आता है आपका इसी के ऊपर, पॉइंट नंबर 2, मिनट हैंड के ऊपर ही। आप ये बताओ घड़ी की सुई पूरा चक्कर, पूरा एक चक्कर कितने मिनट में पूरा करती है, आप सबको पता है 60 मिनट में पूरा करती है ना। मिनट वाली सुई को अगर 60 मिनट मिल जाए ना, तो ये सुई जहां पे थी घूम घाम के वापस वहीं पे आ जाएगी, यानी कि एक चक्कर पूरा करने में ये 60 मिनट लेती है। और सर्कल का एक चक्कर पूरा करना, इसका मतलब कितने डिग्री घूमना, 360 डिग्री है ना, 360 डिग्री घूमेंगे। तो यानी कि आप ये लिखो टू मूव इन 60 सेकेंड, सॉरी इन 60 मिनट्स, इन 60 मिनट्स इट मूव्स 360 डिग्री, यानी कि 60 मिनट के अंदर ये 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मेरे को बताओ इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना बनाएगी। तो आप कहोगे जी 360 को 60 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, यानी कि 6 डिग्री का। 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल इसने बना दिया, 6 डिग्री का। देखो एंगल बनाने का क्या मतलब होता है, जैसे घड़ी की सुई यहाँ पे है, मान लो ये 6 बजे है ना, ये घड़ी की सुई यहाँ पे थी। अब डायरेक्शन कौन सी होती है बताओ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है, घड़ी की सुई कैसे चलती है आपकी, ऐसे चलती है ना, ऐसे चलेगी। कुछ टाइम के बाद घड़ी की सुई यहाँ से यहाँ पे आ गई, आती है, आपको पता ही है भाई, हमेशा 6 पे थोड़ी बैठी रहेगी, ये यहाँ पे थी,
कुछ टाइम चली, टिक 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 करती हुई चली इस डायरेक्शन में, ये यहाँ पहुंच गई, ये यहाँ पहुंच गई मान लो कितने, और इसने टाइम लिया यहाँ पहुंचने में मान लो 10 मिनट। कितना टाइम लिया इसने? 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर ये मान लो 6 है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 8। तो 10 मिनट के अंदर खड़ी वाली सुई यहाँ पहुंच गई। आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये 10 मिनट के अंदर जो ये एंगल होगा ना, ये देखो कुछ तो होगा, है ना। पहले सुई ये है, अब सुई ये है, 10 मिनट का टाइम लिया, तो ये कितना एंगल इस घड़ी की सुई ने क्रिएट कर दिया, कितना एंगल बना दिया? आप कहोगे सर 1 मिनट अगर ये घूमती है ना, 1 मिनट के बाद पहली वाली पोजीशन और अब वाली पोजीशन में 6 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। लेकिन ये तो 10 मिनट घूमी है, इसका मतलब एंगल कितना बनेगा फिर बताओ? सो 10 मिनट्स, इन 10 मिनट्स इट मूव 6 इंटू 10 यानी कि 60 डिग्री। अब मैं आपसे कहूँ 5 मिनट में बता दो मेरे को, 5 मिनट के अंदर कितना मूव करेगी? देखो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री मूव करती है ना, तो 5 मिनट में कितना करेगी? 6 5 जा यानी कि 30 डिग्री, ठीक है। इस तरह की बातें आपको याद रखनी है। बस आपको एक पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट के अंदर घड़ी की सुई कितने डिग्री घूमती है? 6 डिग्री घूमती है, ठीक है। आपकी बुक के अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि 5 मिनट के अंदर, तो 5 मिनट के अंदर घड़ी की सुई कितना घूमेगी? 6 5 जा 30 डिग्री। तो या तो इसको कॉन्सेप्ट को समझ लो, और जो बच्चे कमजोर है थोड़े मैथमेटिक्स में, कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते, तो वो याद कर लो 1 मिनट में घड़ी की सुई 6 डिग्री एंगल घूमती है, तो 5 मिनट में कितना घूमेगी? 30 डिग्री। यानी कि मिनट हैंड वाला जो भी आपकी बुक में क्वेश्चन है ना, उसका एंगल थीटा आप हमेशा क्या मान लेना? 30 डिग्री मान लेना, ठीक है। 10 मिनट का क्वेश्चन आ जाए तो 10 मिनट में कितना घूमेगी? 60 डिग्री घूमेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि घड़ी की सुई पहले यहाँ पे थी, 10 मिनट के बाद यहाँ पे आ गई, तो बताओ इसने ये कितना एरिया स्वैप किया, मतलब ये कितना एरिया घूमी, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर तो निकालना है। रेडियस आपको गिवन होगी, ये क्या होती है? रेडियस होती है, और थीटा आपने बता ही दिया। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका था घड़ी की सुई वाला क्वेश्चन। एक मैं सेकंड कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी लिख ही लो। ये है आपका वाइपर्स ऑफ ए कार। यानी कि देखो पेपर के अंदर आपका ये नहीं आएगा कि रेडियस दे दी, एंगल दे दिया, और आपको पूछेगा एरिया ऑफ सेक्टर। आपको निकालना तो एरिया ऑफ सेक्टर ही है, नो डाउट, लेकिन वो आपको कुछ लैंग्वेज बना के देगा क्वेश्चन की, ठीक है, ताकि आपको समझना भी है कि इसके अंदर सेक्टर का एरिया ही हमारे को निकालना है, ठीक है। जैसे मान लो आप कार को इमेजिन करो कि आपके घर के सामने कार खड़ी है, या आप गाड़ी चला रहे हो, तो बारिश आ गई, बारिश आ गई तो हम क्या करते हैं? गाड़ी के वाइपर्स ऑन करते हैं। वाइपर आप इमेजिन करो जस्ट, ठीक है। आप वाइपर को जब ऑन करते हो तो एक बार वो क्या करेगा, यहाँ है मान लो लगा हुआ वाइपर, एक बार वो ऐसे घूमेगा, एक बार फिर क्या करेगा, वो वापस ऐसे आएगा, यानी कि घूम के और फिर वापस आएगा अपनी उसी पोजीशन पे। लेकिन आप सोच के देखो जरा, आपकी गाड़ी का शीशा है, क्या वो वाइपर पूरे शीशे को साफ कर देता है? पूरे शीशे को? आप कहोगे जी पूरे शीशे को साफ नहीं करता, थोड़ा सा नीचे का हिस्सा क्या होता है? बच जाता है। यानी कि वाइपर जो स्वैप करता है ना एरिया, वो ऐसे ऐसे इस वाला एरिया को स्वैप करता है ना, पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यानी कि एक वो क्या बनाएगा? सर्कल का ही कुछ पार्ट बनाएगा, ठीक है, सर्कल का ही कुछ पार्ट बनाएगा। लेकिन आपकी गाड़ी का जो शीशा होता है वो सर्कुलर थोड़े होता है, वो तो क्या है, मान लो रेक्टेंगल की शेप में होता है, लेकिन ये स्वैप करेगा क्या? सर्कल, और हमें को सर्कल का एरिया चाहिए। इसमें जो मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ, आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो वाइपर है गाड़ी का, वो कितना एरिया स्वैप करेगा या कितना एरिया क्लीन करेगा। तो इसमें हम निकालेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, लेकिन उसको साथ में 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। वो 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं, जब मान लो आप अपनी गाड़ी का वाइपर चलाते हो, तो वाइपर ये नहीं है कि यहाँ पे जाके रुक जाएगा। अगर आपने अपना बटन बंद नहीं किया, वाइपर यहाँ पे आएगा और फिर ऑटोमेटिकली वो वापस आएगा, ठीक है। यानी कि डबल एरिया उसने स्वैप कर दिया। कहने का मतलब मान लो ये आपका सर्कल है और ये इसका क्या है? वाइपर है। तो ये वाइपर पहले यहाँ पे जाएगा, है ना, मतलब कि इतना एरिया कवर करेगा, वो स्वैप करेगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा तो इतना एरिया और स्वैप करेगा। यानी कि एक ही बार के अंदर जो एरिया ऑफ सेक्टर है उसको 2 से क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई, क्योंकि वो एक बार के अंदर एक जैसा 2 एरिया क्या करेगा? क्रिएट करेगा, 2 एरिया को स्वैप करेगा। तो एक वाइपर वाला क्वेश्चन है आपके बुक में आएगा, एनसीईआरटी की बुक में, तो उसके अंदर ध्यान रखना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। एग्जामिनर आपसे ना पूछेगा कि क्यों किया, और ना ही आपको बताना, सिर्फ आपको याद रखना है अपने माइंड में कि 2 से उसमें क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। अब मैं आपको कराता हूँ आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन 12.2 के, बिल्कुल आसान लगेंगे अब आपको क्वेश्चन, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल
रेडियस आपको दे रखी है और एंगल आपको दे रखा है। आपको सबसे पहले क्या बनाना है, डायग्राम। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें डायग्राम बनाए बिना आपका काम चलेगा। डायग्राम चाहे आप कैसे भी बनाओ लेकिन बनाना जरूर है। ये सेक्टर होता है, रेडियस कितनी आपकी बताओ, 6 है, यहाँ पे भी 6 लिखो, यहाँ पे भी 6 लिखो। एंगल कितना है आपका, 60 डिग्री। क्योंकि देखो जब आप डायग्राम बनाते हो ना तो एग्जामिनर आपके नंबर काटने का उसका जो है ना मन ही नहीं करेगा। थोड़ी बहुत आप मिस्टेक कर दोगे, छोटी मोटी माइनर मिस्टेक की बात कर रहा हूँ, तब भी आपको वो पूरे नंबर दे देगा, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताओ बस आप। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना, 6। आर स्क्वायर का मतलब होता है 6 इंटू 6 इंटू थीटा। थीटा कितना, 60 डिग्री, और अपॉन में क्या कर दो, 360। अब आप देखो बच्चों की तरह मत काटना कि 2 पे काट दिया 3 पे। ये 60 की टेबल तो आप याद कर लो, 60 1 जा 66 जा, है ना, 6 पे काट दो, और ये 6 से 6 कट गया तो कितना आ गया, 22 इंटू 6, और नीचे कितना आ गया आपका 7। 22 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 132, नीचे कितना आ गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस, ज़्यादा आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना ही छोड़ देना। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। सर्कल का क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको चतुर्थांश। क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्कल का चौथा हिस्सा। ठीक है, जैसे मैं आपको सर्कल बना के दिखाता हूँ, ये सर्कल है। जैसे पिज्जा ही समझ लो, आपके घर में पिज्जा आता है तो उसके क्या होते हैं, 4 पीस होके आते हैं। इस तरीके से जब पिज्जा आपके पास डिलीवर होता है तो ये 4 पीस किए हुए अपने को मिलते हैं ना। हर एक पीस, यानी कि ये जो चारों पीस होते हैं इनका एरिया क्या होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। इक्वल, लगभग इक्वल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है, सर्कल का क्वाड्रेंट कहलाता है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है क्या, चौथा हिस्सा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट ऑफ ए सर्कल। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वृत्त का चौथा हिस्सा। ठीक है, यही तो होता है। यानी कि जैसे आप घर में मान लो 4 भाई बहन हो, घर में एक पिज्जा आया तो आपको कितना मिलेगा, फोर्थ पार्ट मिलेगा, यानी कि 1/4 पिज्जा आपको मिलेगा, या आपको पिज्जा का चौथा हिस्सा मिलेगा। यही तो कहते हैं भाई चौथा हिस्सा मेरे को दो, क्योंकि मैं भी घर का एक क्या हूँ, मेंबर हूँ। तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, सर्कल का चौथा हिस्सा। आप मेरे को ये बताओ, पूरे सर्कल का एरिया निकाल दो और उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो फिर इसी इसका एरिया आ जाएगा ना, है ना। यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा आपका, आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है वो क्या होता है, पूरे सर्कल के एरिया को, एरिया ऑफ सर्कल, उसको 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कोई नया फॉर्मूला थोड़ा, ये बस आपको क्वाड्रेंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आप अपनी फॉर्मूला वाली शीट के अंदर नोट कर लेना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू सर्कल के एरिया को 4 से क्या कर दो, डिवाइड करो। अब आपको निकालना है हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखो अब आपको अगर रेडियस गिवन होती ना तो आप तुरंत एरिया ऑफ सर्कल निकाल देते हैं ना, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। लेकिन यहाँ पे आपको वो रेडियस नहीं बताएगा, सीधी सीधी आपको क्या बताई है, सर्कमफेरेंस। तो मेरे को एक बात बताओ, सर्कमफेरेंस क्वेश्चन में दे रखे 2 पाई आर, सॉरी सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, और ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, 22। तो यहाँ से कोई भी बच्चा क्या निकाल सकता है, आर की वैल्यू। कैसे, पाई, पाई क्या होता है 22/7 इंटू आर। अब है ना, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि आर की वैल्यू कैसे निकालें। ये कंफ्यूजन आज आप दूर कर लो। यहाँ पे बस आर रखो, इस 22 को ऐसे का ऐसे रखो, रख दिया। अब क्या करोगे आप, ये जो 2 है ये 2/1 है, इसको उधर लेके जाओगे ना, मल्टीप्लाई का साइन है तो उधर लेके जाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा। कितना होएगा, 1/2। ये 22/7 इधर आके कितना होएगा, 7/22। आगे से आप ना तो कंफ्यूज हो ना इसमें मिस्टेक करना प्लीज आप। ठीक है, तो क्या होगा, ये 2/1 उधर आके 1/2, और 22/7 उधर आके 7/22। 22 से 22 तो कट गया, क्या बच गया, सिर्फ आपका 7/2। यानी कि इस सर्कल की रेडियस आपकी आ गई कितनी, 7/2। तो बस आप क्या निकाल लो, आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो। आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है ना, पहले आप एरिया ऑफ सर्कल निकालो। एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर। आर कितना है आपका 7/2, और ये भी कितना है आपका 7/2। तो क्या करो आप, इसमें 7 से 7 को काट दो, 2 11, 11 7 जा कितना होता है 77, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, पूरे सर्कल का एरिया है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ चौथे हिस्से का, यानी कि हमें चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट,
आप कहोगे जी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड करना है। अब कई बच्चों को ये नहीं पता कि अगर 77/2 को 4 से डिवाइड करना हो तो वो 4 कहाँ पे लिखें। मैं कहता हूँ अगर 30 को 4 से डिवाइड करना हो तो आप इसके नीचे लिखते हो ना, है ना, तो यहाँ पे भी नीचे ही लिखना है। लेकिन ये 2 4 24 नहीं बनाना, 2 को 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका 77/8। तो इस तरह से आपको चीज़ें सीखनी है थोड़ी थोड़ी। तो ये 77/2 है ना, अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होता तो 77 को 4 से करते मल्टीप्लाई, है ना। अगर डिवाइड करना है तो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ गया आपका 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। तो कोई मुश्किल थोड़ी था। आपको मैंने पहली एक्सरसाइज में ये बताया था कि सर्कमफेरेंस दे रखी हो तो हम उस सर्कल की रेडियस निकाल सकते हैं, निकाल दी। आप कहोगे जी रेडियस दे रखी है तो हम एरिया भी निकाल सकते हैं, और पूरा एरिया आ गया तो उसको 4 से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो देखो सोच के देखो इस क्वेश्चन को अब कि कितना आसान क्वेश्चन था। सर्कमफेरेंस दे रखी है और आपको सर्कल के 4th पार्ट का एरिया निकालना था, बस इतना क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपका। इसमें कहता है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। मैंने बताया था ना कि घड़ी की जो मिनट वाली सुई होती है वो क्वेश्चन आ जाए तो उसमें जो उसकी लेंथ होगी वो क्या होगी, रेडियस होगी, है ना। डायग्राम बनाओ। ये मिनट हैंड है, कितनी रेडियस है इसकी 14, ये रेडियस कितनी होगी 14। फिर कहता है फाइंड द एरिया स्वेप्ट। एरिया स्वेप्ट का मतलब जब ये घड़ी की सुई यहाँ से लेके मान लो यहाँ तक जाएगी 5 मिनट में, तो ये एरिया तो कवर करेगी ना, ये वाला एरिया है ना, स्वैप करती हुई जाएगी। तो ये कितना एरिया स्वैप करेगी। आप कहोगे जी रेडियस तो 14 है, लेकिन हमें ये जो थीटा है ना ये नहीं पता कितना है, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए अपने को फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू तो अपने को पता है, लेकिन आर और थीटा अपने को चाहिए। आर क्वेश्चन में सीधा सीधा गिवन है, लेकिन थीटा नहीं पता। थीटा मैंने आपको बताया था कि घड़ी की सुई 1 मिनट में कितना जाती है, 5 डिग्री, है ना। इन 1 मिनट, इन 1 मिनट सॉरी इन 1 मिनट कितने डिग्री जाती है, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना जाएगी, इन 5 मिनट्स वो कितना जाएगी 6 × 5 30 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल है ना वो कितना है आपका 30 डिग्री का है। सो एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, मिनट हैंड जितना एरिया स्वैप करेगी यानी कि जो सेक्टर बनाएगी वो कितना हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। वैल्यू रख दो पाई की, आर स्क्वायर कितना बताओ 14 × 14 होएगा, थीटा कितना 30 डिग्री, अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 360। सोल्व कर लो इसको थोड़ा सा बस। देखो ये 7 7 2 जा, ये 30 12 पे कटेगा ये, ठीक है, 12 3 जा, और ये 2 6 पे कटेगा, ये 11 2 जा और 3 2 जा। बस 11 को 14 से करो तो कितना आ गया 154, और नीचे क्या बच गया आपका 3। इतने ही आपका क्या आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। एरिया निकालना है, और एरिया हमेशा ही किस में आता है, स्क्वायर में। सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना मत भूलना, ठीक है। ये नहीं है कि 154/3 लिख के छोड़ दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। मैथमेटिक्स के अंदर आपको पता है जितना 154/3 का मतलब है उतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर का है, क्योंकि यूनिट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये आपके थे तीसरा क्वेश्चन। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, ये आसान है। इसमें कहता है एक कोर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये क्या है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर। एक कोर्ड है जो सबटेंड करती है, सबटेंड करने का मतलब होता है मेक, बनाना। वो एंगल बनाती है राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब समकोण यानी कि 90 डिग्री का एट द सेंटर। मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। देखो सर्कल बना लो, ये कोड बना दो। ये कहता है कोड जो है ना ये सेंटर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एंगल बनाने का मतलब होता है कोड के जो दोनों एंड पॉइंट है ना, ये वाले और ये वाले, इनको क्या कर दो सेंटर से ज्वाइन कर दो, और ये वाला जो एंगल बनेगा थीटा, ये कितना है आपका क्वेश्चन में 90 डिग्री की बना, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएगी। और आपको इसकी रेडियस कितनी की है देखो 10। मैं कहता हूँ जब ये थीटा और जब ये रेडियस दोनों चीजें आपको मिल गई ना, इसका मतलब फिर आप सब कुछ निकाल सकते हो इस सर्कल के अंदर। कोई ऐसी चीज नहीं है, चाहे आपको एरिया पूछे सर्कल का, सर्कमफेरेंस पूछे, सेक्टर का एरिया पूछे, ठीक है, आपको लेंथ ऑफ आर्क पूछ ले, चाहे आपको सेगमेंट का एरिया पूछ ले, मैं कहता हूँ कुछ भी पूछे आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। पहले हम निकालते हैं किसका, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखो सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब ये वाला है ना, ये निकालना है। आप ही बता दो कि ये एरिया जो मैंने शेडेड किया है ये आप कैसे निकालोगे। डायरेक्ट निकालने का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं। मैंने आपको क्या बताया था,
कि पूरे सेक्टर के एरिया में से ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपका ये शेडेड एरिया आ जाएगा। और शेडेड एरिया को क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो लिखो आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन छोटी करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, पाई देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, पाई की वैल्यू को 3.14 यूज करना है। ठीक है, तो जितना लिखा हो उतना ही अपने को यूज करना है। वैसे 22/7 अप्रोक्सीमेट कितना होता है, 3.14 ही होता है, आप डिवाइड करोगे। अच्छा, सेक्टर का एरिया कितना होगा, देखो लिख दो, सेक्टर एरिया या एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी, ए ओ बी है ना, ए ओ बी ये है। अब बताओ सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, सबको पता है यही होता है। माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, मैंने अभी बताया था कि ये रेडियस है ना, ये क्या है आपकी रेडियस, तो रेडियस को 2 बार क्या कर दो, मल्टीप्लाई, यानी कि आर स्क्वायर बाय 2, 2 से डिवाइड करो, और इनटू में क्या होता है, साइन थीटा। मैंने क्या बताया था आपको कि इस तरह के क्वेश्चंस में आप कॉमन लेना सीखो। दोनों में आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इसको बाहर कर दो, बड़ी ब्रैकेट लगाओ, पाई थीटा अपॉन 360 बच गया यहाँ से, और यहाँ आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में क्या बच गया आपका, 2 बच गया। अब आप क्या करो, वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू कितनी है बताओ, 10, तो 10 इंटू 10, पाई पाई कितना 3.14, 3.14 लिखो, थीटा थीटा कितना बताओ, 90 डिग्री, 90 डिग्री लिखो, जो जो गिवन है वो लिखते जाओ बस। ठीक है, माइनस साइन थीटा, साइन 90, थीटा कितना बताओ आप मेरे को, ये कितना है, राइट एंगल। ठीक है, थीटा कितना है, 90 डिग्री, और अपॉन में कितना है आपका 2, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब आप सोल्व करो इसको, देखो 10 इंटू 10 होता है 100, ये 4 पे कट गया, तो 3.14/4, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 1 होती है, तो 1/2 आ जाएगा। अब आप क्या कर लो, इसको एलसीएम लेके थोड़ा सोल्व कर लो, अंदर 4 एलसीएम ले लें, 3.14 और माइनस 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2, ये आ गया आपका, है ना। तो यानी कि 100 डिवाइड बाय 4, और अंदर कितना बच गया, 3.14 में से 2 माइनस कर दो तो 1.14 बच गया ना, 1.14। अब देखो 1.14 की मल्टीप्लाई 100 से करोगे, मैं ऊपर करके दिखाता हूँ, 100 की मल्टीप्लाई 1.14 से कैसे करते हो, ये पॉइंट हट जाएगा, है ना, क्योंकि 1.14 का मतलब क्या होता है, 114/100 ही तो होता है, और ये कट गया तो कितना बच गया, 114। तो ऊपर कितना आ गया बताओ, 114, और नीचे कितना है 4, 2 पे काट दो, 57/2, और 57 को 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है आपका, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, हमने क्या निकाला, माइनर सेगमेंट का एरिया। बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अलग अलग से एरिया निकालने की बजाय आप सीधा बस एक ही फॉर्मूले में आर स्क्वायर कॉमन लेके निकाल दिया करो, कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, आंसर 100% ओके आएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्या, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूँ, सेकंड पार्ट करते हैं। ये देखो, ये आपका एक कोड थी जो सेंटर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ऐसे ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। रेडियस कितनी थी आपकी 10, ये भी 10। आपको ना मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, मेजर का मतलब बड़े वाला। देखो आपको कैसे पता लगता है बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, ये पूरा एंगल 360 होता है ना, ये तो कितना है 90 है, इतना इतना तो बाकी ये वाला हिस्सा, ये कितना बच गया आपका, 360 में से 90 माइनस करोगे 270 बच गया ना। तो आपको इस रेड वाले पोर्शन का एरिया निकालना है। रेड वाले का ही क्यों, क्योंकि रेड वाले के पास एंगल 270 डिग्री का है और इसके पास एंगल सिर्फ कितना है 90 का, इसलिए मैं रेड वाले एरिया को क्या बोलता हूँ, मेजर सेक्टर बोलता हूँ। ठीक है, तो बताओ मेरे को एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, बिल्कुल आसान फॉर्मूला है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखो फॉर्मूला वही होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है। ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो, बस फर्क कहाँ पे आएगा, एंगल में। रेडियस भी वही रहेगी, एंगल 90 का यूज नहीं करेंगे, कितना करेंगे 270 का बस। पाई पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर को 2 बार मल्टीप्लाई करो, इंटू थीटा, थीटा कितना ध्यान रखना 270 क्योंकि मेजर का निकाल रहे हो आप। ठीक है, और डिवाइड बाय किससे करेंगे 360 से। अब देखो ये 90 की टेबल में 93 जा और 94 जा, या 0 से 0 काट दो, 93 जा 94 जा। ठीक है, अच्छा ये बताओ मेरे को, ये 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो अभी बताया था ना 314 हो जाएगा, इनटू में क्या है 3 और डिवाइड में क्या है आपका 4, इसको 2 पे क्या कर दो आप काट दो। 157 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ गया, ये आपका 21 और 47 यानी कि 470/2, और इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा
235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, एरिया आ गया मेजर सेक्टर का। तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालना हो तो फॉर्मूला एक ही लगेगा, लेकिन इसमें थीटा की वैल्यू 90 की जगह कितनी यूज होगी, 270। उसके बाद क्वेश्चन आपका आसान है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एक सर्कल है, रेडियस 21 है, एक आर्क है, वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है सेंटर पे। तो देखो मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ये एक सर्कल है, आर्क आपको पता ही है, एक सर्कल का ही तो एक पार्ट होती है। मान लो ये वाली आर्क है, ये आर्क इस सर्कल के सेंटर के ऊपर 60 का एंगल बनाती है। इसका मतलब ये होता है कि इसके एंड पॉइंट को सेंटर से क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। और जो ये वाला एंगल है ना, ये कितना है, 60। ये वही बात है, ये क्या बन गया, देखो सेक्टर बन गया है ना। और रेडियस कितनी है, 21। रेडियस कितनी है, 21। इसको मान लो नाम दे दिया हमने ए बी। आपको निकालना क्या है, बस आप ये देख लो, आपको निकालना है लेंथ ऑफ आर्क। आप मेरे को बताओ, फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या, पाई आर थीटा अपॉन 180। देखो फॉर्मूले को मैं कहता हूँ 6-7 बार देख देख के लिख लो, दोनों चीजें। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180, और फिर 6-7 बार इसको बोल लो, रिपीट कर लो अपने आप से, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, पाई आर थीटा अपॉन 180 यानी पाई आर थीटा अपॉन 180। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखी, तो हम अपनी मर्जी से रखेंगे 22/7। आर कितनी बताओ, 21। थीटा कितना, 60 डिग्री। अपोन में क्या होता है आपका 180, ध्यान रखना है इसमें अपोन में क्या होता है 180 होता है। ठीक है, ये 3 पे कट जाएगा, 3 7 जा 21, 21 से 21 कट गया तो कितना आ गया 22। और सेंटीमीटर में क्वेश्चन था, आर्क की लेंथ सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिख देना, क्योंकि लेंथ हमेशा किस में आती है, सेंटीमीटर में ही आती है या मीटर में आती है। ठीक है, एरिया आता है हमेशा स्क्वायर में, वॉल्यूम आती है क्यूब में। सेकंड पोर्शन करें, सेकंड में कहता है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, यानी कि इस आर्क ने जो सेक्टर बनाया है वो यही तो बनाया है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर। बताओ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। रख दो वैल्यू, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7, आर कितना 21, तो 21 की 2 बार मल्टीप्लाई करो, थीटा कितना 60, और अपॉन में क्या होएगा आपका 360। आप इसको सोल्व कर लो बस, ये 6 बार कटेगा, ये 7 3 जा, ये 3 2 जा, और ये 11 पे कटेगा आपका। तो कितना आ गया 11 इंटू 21। 21 को 11 से क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो, 11 1 जा, 11 2 जा, तो 231। 231 एरिया है, तो एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में। तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो इसका थर्ड पार्ट, थर्ड हमने क्या निकाल दिया, सेक्टर का एरिया भी निकाल दिया, लेंथ ऑफ आर्क भी निकाल दी। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। सेगमेंट, सेगमेंट अपने को पता ही है क्या होता है, मैं दोबारा बना देता हूँ डायग्राम। ये है, ये कोड है मान लो ए बी, ये एंगल कितने का डिग्री का दे रखा था आपको, 60 डिग्री का दे रखा था। रेडियस कितनी थी 21। आपको इस आर्क और इस कोड के द्वारा जो ये सेगमेंट बना है ना, आपको ये एरिया निकालना है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है आपको तो क्या करो आप बताओ, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया क्या कर दो, माइनस। अच्छा, अब सेक्टर का एरिया दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, देखो पीछे निकाला है ना हमने 231, तो बस ये यूज कर लेंगे। ठीक है, इस सेगमेंट का एरिया आपको निकालना है, तो आप बताओ क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि जो शेडेड एरिया है वो निकाल रहे हो आप। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, इसको ओ नाम दे दो। ठीक है, ये है, तो सेक्टर का एरिया अभी हमने पिछले पेज पे निकाला कितना 231 माइनस सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया मैंने क्या बताया था, देखो दोनों रेडियस को मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर है ना बाय 2 इंटू में साइन 60। साइन 60 की वैल्यू रख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, कितनी होती है बताओ, √3/2 होती है। आप सब जानते हो साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो 231 माइनस 21 इंटू 21 क्या होता है 441। 21 का स्क्वायर होता है √3, और नीचे कितना है 2 2 जा 4। आपको बिल्कुल भी कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना आंसर छोड़ देना, एरिया क्या लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर में, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। टेक्स्ट बुक के अंदर भी इतना ही छोटा हुआ है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप करना चाहो तो क्या है एलसीएम ले सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ मत लो एलसीएम, बस इतना ही छोड़ देना आप। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कहता है आपको, एक कोड है,
रेडियस एक सर्कल की 15 सेंटीमीटर है, वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है सेंटर पे। आपको एरिया निकालना है किसका, कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पाई की वैल्यू भी आपको दे रखी है कि ये यूज करनी है, और √3 की वैल्यू आपको कहता है 1.73 यूज करो, ठीक है। तो जब दे रखी हो तो हम उसको यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम सोल्यूशन करते हैं। पहले हम क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है, रफ डायग्राम है ये, आप पेन का यूज करके बना सकते हो। ये कोड है, ए बी नाम दे दो। इतना डायग्राम तो बना ही लिया करो क्योंकि आपको जरूरत पड़नी है इसकी। तो रेडियस कितनी है 15, तो लिखो 15। ये लिख दिया। एंगल कितना है 60 डिग्री, ये भी लिख दो। आपको क्या निकालना है, माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। मतलब कि आपको जो है एक तो ये वाला एरिया निकालना है। ये क्या है आपका माइनर सेगमेंट है, जो रेड वाला हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे हम, माइनर सेगमेंट। अच्छा, जो रेड के अलावा बाकी पूरा बच गया, देखो मैं आपको दोबारा डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे ताकि उस डायग्राम में कोई गड़बड़ी ना हो। मैं कहता हूँ ये जो है ना, ये तो क्या है आपका माइनर सेगमेंट है, जिसके अंदर मैंने माइनर सेगमेंट लिखा है वो तो क्या है माइनर सेगमेंट है। और जो ये वाला हिस्सा बच गया, ये वाला, ये सारा आपका क्या है बताओ, मेजर सेगमेंट है। क्योंकि एक सर्कल का ही तो ये पार्ट है। एक हिस्सा माइनर कहलाएगा, एक हिस्सा क्या कहलाएगा, मेजर। तो अगर आप माइनर निकालने में कामयाब हो गए और मेजर भी निकालना है, पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं ये हटा दूं, ये वाला माइनर, तो क्या बच जाएगा आपका मेजर। यानी कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पहले क्या निकालो, एरिया ऑफ सर्कल निकालो, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल निकालने की तो जरूरत आपको पड़े ही पड़ेगी, ठीक है। और फिर आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना, और दोनों को आपस में माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया आएगा। पहले हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ही निकाल लेते हैं। चलो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो मैंने आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए बताया था कि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता नहीं। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो लिख लो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी, एओबी, ट्रायंगल एओबी। अच्छा, अब है ना, ऐसा मत करना कि सेक्टर का अलग निकालो ट्रायंगल का अलग निकालो फिर एक दूसरे को माइनस करो, क्योंकि उससे कैलकुलेशन आपकी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, मैंने बार बार बताया, आर स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन थीटा, यही होता है। मैंने क्या कहा था आपको, आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया करो, ठीक है। क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। कितना बच गया यहाँ से आपका पाई और थीटा, नीचे 360, और यहाँ से आपका कितना बच गया साइन थीटा बाई 2। अब आप इसको क्या करो, सोल्व करो। आर स्क्वायर, आर कितना है 15, 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 225। पाई, पाई का मतलब क्वेश्चन में गिवन है आपको 3.14 इंटू थीटा, थीटा कितना 60 अपॉन कितना 360 है ना, माइनस साइन थीटा, साइन 60 यानी कि साइन 60 कितना होता है आपका √3/2। अच्छा, नीचे 2 है तो ये 2 इसी के साथ रहेगा, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लो। देखो, ये 6 पे कट जाएगा है ना, तो कितना आ गया 3.14 डिवाइड बाय 6 आ गया, माइनस √3/4 हो गया, ये आ गया। अब क्या करो, आप इसका √3 की वैल्यू पुट कर दो आप चाहो तो। √3 की क्या है वैल्यू, या फिर आप क्या ले लो, पहले एलसीएम ले लो 225। अब पहले क्या लो एलसीएम, 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12। 12 को 6 से डिवाइड करोगे कितना बच गया 2। 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6.28 है ना। 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3, और √3 है ही ऊपर। अब आप क्या करो, √3 की वैल्यू पुट करो। √3 आपका कितना है बताओ मेरे को, 3 इंटू 1.73 मल्टीप्लाई करोगे 17×51 यानी कि 5.19 आएगा। कहने का मतलब 225 ऊपर कितना आ गया आपका 6.28 माइनस 3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 5.19, नीचे कितना है 12। अब देखो माइनस करो आप है ना, 628 में से 519 माइनस करो, कितना होता है 109, 109 होता है। तो 109 का मतलब 1.09 अपॉन में कितना हो जाएगा 12। अब आप क्या कर लो, इसको काट लो, ये 3 पे कट रहा है, 3 4 जा, ये आ गया आपका। तो 75 को 109 से मल्टीप्लाई करो। आप क्या करो, 75 को है ना 109 से मल्टीप्लाई कर लो। 75 को 109 से मल्टीप्लाई करोगे 8175 आएगा, ठीक है। और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो यहाँ पे भी 1 2 ये आ गया आपका, यानी कि 81.75 आपका क्या आ गया 81.75, और डिवाइड में कितना है 4। 81.75 को छोड़ो, आप पॉइंट को छोड़ दो, 8175 को 4 से डिवाइड करो। 8175 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है। देखो मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ आपको। 4 2 जा 8, रिमाइंडर 0, एक उतार दिया हमने, लेकिन एक से काम नहीं चला।
7 भी उतारना पड़ेगा तो 0 लगाएंगे। फिर क्या करेंगे 4 जा 16, 1 5 4 3 जा 12 और बच गया कितना 3 4 7 जा, है ना। तो अगर हमें अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना हो, देखो पॉइंट 2 डिजिट के बाद है ना, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद लगेगा। अब वैसे तो 20.437 आगे भी कर सकते हो, 5 आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ 1 या 2 डिजिट तक बस आप आंसर निकाल दो, ठीक है। आप इसको 20.4 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो इसको 20.4, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट है। अगर और लिखना चाहते हो तो 4 3 लिख दो। अच्छा 4 3 की जगह ना 4 4 लिखना बेटर है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो ना, तो इसमें एक क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। तो इसको अप्रोक्सीमेट कितना लिख दो आप 20.44। मैं कहता हूँ 20.4 लिख देना, 20.43 लिख देना, 20.44 लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट होता है। तो इसका आपका एरिया आ गया कितना, एरिया ऑफ, ये क्या है आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आया है, ठीक है। माइनर का निकल गया। अब हमें क्या निकालना है इस मेजर का, ग्रीन वाले पोर्शन का। पूरे सर्कल के एरिया में से अगर आप ये माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा आपका मेजर सेक्टर का, मेजर सेगमेंट का निकल जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं हम। नाउ हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालें। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया सबको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, आर स्क्वायर यानी कि 15 इंटू 15। 3.14 को 314/100 लिख दो, पॉइंट हटा दो। अब क्या करो 5 से कैंसिल कर दो, 5 3 जा और 5 20 जा, है ना। 5 3 जा 5 4 जा, 2 पे काटो, आसान है ये जो कैलकुलेशन, ठीक है। तो 157 इंटू 9/2, 157 को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 157 इंटू 9 आपका होता है 1413, और नीचे कितना आपका 2। अच्छा 2 से डिवाइड करना कोई मुश्किल होता ही नहीं, कोई भी बच्चा कर सकता है। कितना आएगा 706.5। ये आपका आ गया कितना एरिया ऑफ सर्कल। अब इस सर्कल के एरिया में से आपको क्या माइनस करना है, माइनर सेगमेंट का। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर जो ऊपर वाला हिस्सा बच गया ना, उसका एरिया निकालना है। उसका एरिया क्या होगा बताओ आप, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। सर्कल का एरिया कितना बताओ 706.5 माइनस जो ये माइनर सेगमेंट है इसका कितना निकाला था हमने 20.44। तो आप इसमें से क्या कर लो माइनस कर लो 706.5 और 20.44, ऊपर एक जीरो लगा दो, ठीक है। 50 में से 44 गए 6, यानी कि 06 लिखेंगे इसको। अच्छा ये कितने आ गए आपके बताओ 6, और 70 में से 2 गए 68, तो यानी कि 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको 12.2 का पूरा तो बेसिक समझा दिया, सारे फॉर्मूले सब कुछ कॉन्सेप्ट, जो जो चीज़ें इसमें यूज हो सकती थी, और हमने 6 क्वेश्चन कर लिए। बाकी जो 9-10 क्वेश्चन बच गए वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।